हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो आज हम चले गए हस्बैंड के साथ जूते पॉलिश कराने, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आज छुट्टी थी। तो उन्होंने कहा मेरे शूज़ बहुत गंदे हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम शूज़ पॉलिश कराएंगे। फिर वो मेरे को भी लेके चले गए। बड़े मेरा मूड नहीं था, पर वो चले गए। और हम जब जा रहे थे तो मेरी बेटी भी हमें देख के रोने लगी, तो उसने कहा मैं भी चलूँगी। तो हम उसको भी लेके चले गए। मानी नहीं तो हम उसको भी ले गए। तो हम रास्ते में जा रहे थे, धीरे धीरे चलकर जब हम उस जूते वाले के पास पहुँचे तो उसके पास मेरे हस्बैंड बात करने लगे। एक्चुअली उसकी दुकान पर बहुत सी भीड़ हो रही थी। वो ऑलरेडी किसी और की सैंडल वगैरह ठीक कर रहे थे, और ये चेन वगैरह भी ठीक करते हैं। जैसे पर्स की, पैंट की या किसी भी चीज़ की चेन वगैरह ख़राब हो जाती है तो ये चेन वगैरह भी ठीक करते हैं। ये चप्पलें वगैरह भी बेचते हैं। अवंतिका में ही इनकी शॉप है। तो आप भी अगर आसपास अवंतिका में ही रहते हैं तो इस शॉप पे ज़रूर जाइए। अच्छे रेट हैं इनके। तो और यहाँ पर जाकर के आप अपना ठीक भी करा सकते हैं। हैंड टू हैंड ये जल्दी से करके भी दे देते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लेते हैं। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड जी खड़े हो गए। उन्होंने उनको शूज़ दे दिए थे। तो वो ये भैया मेरे को देख रहे थे कि वीडियो बना रही है, तो उन्होंने उस शूज़ के फीते उतारे उस भैया ने। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इन्होंने देखिए एक बेस बनाया, एक ऐसा मेकअप बेस बनाया जो हम पार्लर्स में जाते हैं तो वो जैसे हमारे फेस पे नहीं लगाया जाता है, बेस बना के पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं उसमें, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। बट एक ऐसा ही फाउंडेशन सा बन गया है ये। तो उन्होंने भी ऐसे ही इस फाउंडेशन को रेडी किया। जब मैं इसको देख रही थी मुझे यही फील आ रही थी कि एक ही फाउंडेशन ही बना रहा है जो हमारे लिए पार्लरों में तैयार किया जाता है। तो आप भी देखिएगा, जैसे पार्लरों में एक ग्लो आ जाता है फाउंडेशन लगाने के बाद, ऐसे इन शूज़ पे भी इतना अच्छा ग्लो हो गया। ऐसा फील हुआ कि कुछ है ही नहीं। फिर इन्होंने जल्दी जल्दी इसमें 4-5 तरीके की इसके अंदर क्रीम लगाई। तो इन्होंने देखिए ये शूज़ वगैरह पॉलिश करने स्टार्ट कर दिए। ये जो भैया हैं ये दूसरे किसी और के शूज़ पॉलिश कर रहे थे, इनको भी पॉलिश का ही काम था। ये भैया भी बहुत अच्छे से पॉलिश कर रहे थे। तो जिनको भी पॉलिश कराने प्लीज़ यहाँ पे विज़िट कीजिए। अवंतिका में जूस की दुकान फेमस है, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, पर आप उधर ही तो उसके बगल में ये शूज़ वाले भैया हैं, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं, अपने शूज़ पॉलिश करा सकते हैं। इन्होंने काफ़ी स्पीड से शूज़ पॉलिश किए, क्योंकि और भी कस्टमर का इनके पास काम आ रहा था, फिर भी इन्होंने हमारे किए। तो मुझे ये सब देखने में ऐसा फील हो रहा था जैसे हम पार्लर में जाते हैं, अपना मेकअप वगैरह कराते हैं, बेस वगैरह लगाते हैं पार्लर वाले। ठीक इन्होंने भी ऐसा ही बेस वगैरह लगाया, फाउंडेशन लगाया शूज़ पे। ऐसा ही सब कुछ इन्होंने किया। ये देखिए आप इनकी शॉप देख सकते हैं, ऊपर चप्पलें टंग रही थी। और गाइस ये भी बताइए मुझे, आपको कौन कौन शूज़ पॉलिश करवाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए ये फाइनली कितने अच्छे शूज़ इन्होंने पॉलिश करे, आप देख सकते हैं कितने ग्लो मार रहे हैं, कितना शाइन मार रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर हमने उसके बाद चले गए आइसक्रीम वाले के पास। बच्चों को खानी थी आइसक्रीम, तो मेरे हस्बैंड ने कहा बच्चों के लिए लेते हैं आइसक्रीम। तो हमने सभी बच्चों के लिए ले ली आइसक्रीम। गर्मी का मौसम है तो आइसक्रीम खाना तो बनता ही है, ओब्वियसली आप लोग भी खाते होंगे, तो हमने भी खाई। फिर हमने पैक करवा ली हमारी पूरी फैमिली के लिए। हमारी फैमिली में टोटल 12 जने हैं, तो हमने अब सबके लिए पैक करवा ली। सबकी कंडीशन थी कि हमारे को ये वाली आइसक्रीम लाना, ये वाली आइसक्रीम लाना। तो सबकी कंडीशंस के हिसाब से हमने आइसक्रीम ली। बच्चों को अलग पसंद है, बड़ों की अलग लेके आए। तो हमने जल्दी ये भैया हमें जानते हैं, हम यहीं से लेकर आते हैं। ये गोपाल जी छोले भटूरे के बिल्कुल सामने वाले रोड पे ही खड़े रहते हैं। हम हमेशा आइसक्रीम इन्हीं से लेते हैं। हमारी आइसक्रीम्स पैक हो गई है। हमने कुछ कप लिए और स्टिक वाली आइसक्रीम्स ली। तो हमने जल्दी जल्दी इन भैया से आइसक्रीम वगैरह लेने के बाद मेरे हस्बैंड ने इनको की पेमेंट ऑनलाइन। फिर पेमेंट करने के बाद अरे भैया इन्होंने दे दी हमको आइसक्रीम। तो हम तो निकलने को, तो मैंने तो आइसक्रीम पकड़ी और मैं निकल गई अपने घर को। फिर मेरे हस्बैंड ने करी पेमेंट, उन्होंने पेमेंट की, तब जाकर हम
मैंने मेरे पास छोटी वाली गुड़िया थी तो मैंने सोचा मैं अपनी गुड़िया को लूँ और जाऊँ। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।